तो व्यूअर्स, मैं आपके लिए हीलिंग 3 भी लेकर आई हूँ। ठीक है, हीलिंग 3 जो है वो थोड़ी मुश्किल है। उसमें ये होता है कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है, जैसे कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में वो चले जाते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी में बहुत इन्वॉल्व होती हैं, मैरिड होते हैं। ठीक है, उनको हम अपनी मैरिड लाइफ से कैसे रिमूव करवाएं, बिकॉज़ अगर उनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है और वो किसी रॉन्ग मैरिज में इन्वॉल्व है, तो हम कैसे इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने हीलिंग दी भी, उनका प्रोसीजर चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे तक बढ़ेगा। उनकी भी मतलब डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है उनके कपल्स की, बिकॉज़ डेस्टिनी उनके साथ जुड़ी हुई है तो किसी रॉन्ग मैरिज में इन्वॉल्व है ना। बात ये है। और बहुत सारे जो ऐसे कुछ आपके पार्टनर होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ईगो बहुत हाई होता है, उनकी ईगो को कैसे हम कम किया जाए। और कुछ लोग होते हैं जो अब्यूज़िंग बहुत करते हैं, कैसे उनकी की जाए। तो ये हीलिंग 3 है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आपने क्या करना है, सूरत इखलास जो होती है वो 100 टाइम्स रिसाइट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने माय क्राउन चक्रा इज़ एक्टिवेटेड 5 टाइम्स करना है। ठीक है, 5 दफ़ा ये आपने अफर्मेशन करनी है, माय क्राउन चक्रा इज़ एक्टिवेटेड। फिर इसके सिर्फ अपने ऊपर दम कर लें, 5 या 10 दम, जितना डेली बेस में आप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है सूरत इखलास की 110वीं, वैसे ही हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरत इखलास 100 टाइम्स आपने ये पढ़ना है। ठीक है, दूसरा ये पहला चक्रा है क्राउन चक्रा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह थर्ड आई चक्रा पर आपने अपना वर्क करना है। माय थर्ड आई चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, 5 या 10 दम इस पर डाल दें। फिर आपने सूरत इखलास 100 टाइम्स पढ़ने और माय थ्रोट चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, इसमें 5 या 10 दम आपने ऊपर डालें। इससे आपका जो ईगो होगा ना वो डाउन होगा। बाज़ हमारी ईगो की वजह से भी हमारा रिलेशन बर्बाद हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन जब हम इस पर वर्क करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये गलती तो हमारी थी। हम इधर बहुत ज़्यादा मतलब आप जब अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सामने आएंगी। थ्रोट चक्रा हील करने से ना, अगर आप अब्यूज़ करते हैं किसी को, आप गुस्से में गरूर में बात करते हैं, तो आपका हील्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है, माय हार्ट चक्रा इज़ एक्टिवेटेड। ठीक है, 5 दफ़ा इसको पढ़ना है और 5 या 10 दम इसके आपने अपने डालने हैं। इससे होता है कि आप अपने पार्टनर से अगर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ ट्रस्ट इशूज़ होते हैं ना, तो यानी कि आप उस पर इत्मीनान नहीं कर रहे होते, वो आप पर बिलीव नहीं कर रहा होता, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो आप इस चक्रा को बहुत ज़्यादा हील करें। 5-10 क्या ज़्यादा से ज़्यादा दम डालें, तो आपका ना बहुत ज़्यादा उसमें ये होता है, क्लियरेंस आना शुरू हो जाती है, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अगर तो आप डेस्टाइन का कपल होते हैं, एक दूसरे के साथ आप एक डेस्टाइन पार्टनर से डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हार्ट चक्रा मेडिटेशन करने से ना बहुत ज़्यादा आपका हार्ट क्लीन आउट होता है। ठीक है, इसके बाद सूरत इखलास आप पढ़ें। ठीक है, सोबर और सैक्रल चक्रा इज़ माय सैक्रल चक्रा इज़ एक्टिवेटेड 5 टाइम्स। इस अफर्मेशन को करें, 5 या 10 इसके दम डाल लें। इसके ये आप अपना जब सैक्रल हील करते हैं ना, तो आपकी रियल जो लग्जरियस लाइफ होती है ना, जो आपकी वो बिल्डअप होती हैं, वो इम्प्रूवमेंट होती है। और अगर आपकी ये हील्ड होती है ना, तो आपके पार्टनर की जो होता है ना, वो थर्ड आई अवेकन होती है। ठीक है, इससे ये आपके पार्टनर की क्राउन चक्रा भी अवेकन होता है। इसको आप अगर अवेकन करते हैं ना, यानी कि लोअर नीचे हुए चक्रा जो हील होते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर वाले हील होते हैं। जैसे सूरत इखलास आप 100 टाइम्स दम करते हैं, माय सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, 5 या 10 दम इसके आप करते हैं। तो अगर आप अपना सोलर प्लेक्सिस ओपन करते हैं ना, तो सोलर प्लेक्सिस अगर आप अपना ओपन करते हैं, आपके पास रुपया पैसा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। ठीक है, आपका जितना ज़्यादा, ये नहीं कि आपने सिर्फ 5-10 दम डाल दिया बस ख़त्म हो गया। रोज़ की इसको आपने एबिलिटी बना देना। ठीक है ना, रोज़ की आपने इसकी लाइफ में अपने आप को ना इसमें हील्ड अप करना है। सोलर प्लेक्सिस, जब आपका सोलर प्लेक्सिस ओपन होता है ना, पार्टनर का थर्ड आई अवेकन होता है, ये मैं पहले बता दूँ। ठीक है, और अगर आपका सैक्रल ओपन होता है तो पार्टनर का क्राउन ओपन होता है। अगर आपका ये जो है ना रूट, आप अपने रूट पर फोकस करते हैं, माय सूरत इखलास 100 टाइम्स पढ़ें, माय रूट चक्रा इज़ एक्टिवेटेड 5 टाइम्स आप ये पढ़ते हैं, 5 या 10 दम डालें, तो पार्टनर आपके कॉन्टैक्ट में आता है और ये आपका जो पार्टनर है ना, उसका थ्रोट ओपन होता है। वो दिल की बातें, हर बात, इस पर आप जितना फोकस करेंगे ना, उतना ज़्यादा उनकी ईगो डाउन होकर वो कॉन्टैक्ट में आएंगे। इस पर आप फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा पार्टनर आपका जो है ना आपके लिए स्टैंड लेगा। यानी कि आपके जो नीचे वाले जो चक्रास हील होते हैं ना, पार्टनर के ऊपर वाले होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब तक ऊपर वाले प्रॉपर ओपन नहीं होंगे ना, तो पार्टनर के नीचे वाले ओपन नहीं होंगे। सो ये सारे चक्रास आप बैलेंस डेली करते जाए ना, तो आपके जो लाइफ होती है ना, वो स्मूथ चलती है बिल्कुल। थर्ड पार्टी रिमूव ईजीली हो जाती है।
तो ये अगर आपका प्रोसीजर जो है ना आप यूज़ करते हैं, आपको अगर इसमें बेनिफिट मिलता है, आप प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हीलिंग थोड़ी सी डिटेल में होती है, लंबी होती है, लेकिन इससे होता है कि इस हीलिंग से आपको बहुत इंप्रूवमेंट होती है। इस तरह की मैं एक और हीलिंग लेकर आऊँगी, लेकिन अगर आप ज़रा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाए ना, मतलब अपने ऊपर कोई टाइम रख दें, मेडिटेशन का स्पेशल टाइम रख लें और अब मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो आप अपनी जो गोल्स हैं ना उनको बहुत जल्दी फोकस कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ना सोलर प्लेक्सिस और रूट चक्रा को हील करने का बहुत फोकस करती हूँ, बहुत ज़्यादा कहती हूँ। उससे ये होता है आपके पार्टनर की जो होता है ना वो ईगो डाउन होती है और वो कॉन्टैक्ट में आते हैं। इसके अलावा मैं उनको सैक्रल का भी कहती हूँ। मतलब ये जो सैक्रल चक्रा जो होता है ना, इससे क्राउन उनका विजन क्लियर होता है कि हमने किसको चूज़ करना है, कोई हमारी डेस्टिनी में। मतलब आहिस्ता करके एक एक करके सारी आपके जो आपके पार्टनर के और आपकी दोनों की रॉन्ग पार्ट्स होते हैं ना वो क्लीन्स आउट होते हैं और फिर आप दोनों यूनियन में आते हैं। इस सब प्रोसीजर को टाइम लगता है, लेकिन याद रखिएगा आप किसी को वजीफ़ा करके पाते हैं ना, उस वजीफ़े से आपको वो सारी क्लींजिंग नहीं होती आपकी लाइफ में। नेगेटिव लोग रिमूव नहीं करते होते। आप कितने पैसे दे के उनको रिमूव करवा सकते हैं, कितने ज़्यादा करेंगे? हर जगह से आप मैजिक वगैरह करवा के कितना करेंगे? जब तक आप खुद हील नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद इसको हील करें, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत बिग चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। सो अगर इसमें आपको फ़ायदा होता है इस वाले हीलिंग प्रोसीजर से, तो इसी हीलिंग के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।